एक्सट्रीमली सॉरी दोस्त, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग का क्लास बीच से डिस्टर्ब हो गया। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए इसी को स्लाइड के माध्यम से हम लोग बढ़ते हैं एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग के माध्यम से। चलिए कोई बात नहीं है, वो छोटी सी वीडियो हो जाएगी, फिर उसी को इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगले वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे भी इसका क्लास चलने वाले हैं, 4 से 5 क्लास चलेगी, यानी कि 10 से 12 घंटे की आपकी इस क्लास होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम क्लास होगी। तो दिल्ली से पटना जाने के लिए 3 भिन्न मार्ग रास्ते हैं और पटना से कोलकाता जाने के लिए 2 भिन्न रास्ते हैं। तो ये कार है पटना से कोलकाता जाने के लिए जो फर्स्ट वाले कार पे डिपेंड है। तो फर्स्ट वाले कार पे डिपेंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 into 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। ये तो दिल्ली से हम कोलकाता चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दिल्ली से कोलकाता होकर फिर पटना होकर हम अहमदाबाद जाए, उससे बढ़िया है कि हम लोग क्या करें, दिल्ली से पटना या पटना से कोलकाता अहमदाबाद जाए। तो दिल्ली से अहमदाबाद पटना होते जाने के लिए कितने दिन भिन्न मार्ग रास्ते हैं, तो 3A हो गया, 3A हो गया। तो थर्ड वर्ग में क्या हो गया, 3 into 3 9 हो गया। क्या हो गया, 9 हो गया। देखिए भिन्न से दिल्ली से पटना होते हुए अहमदाबाद जाने के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। तो 3 भिन्न रास्ते एक दूसरे पे डिपेंड है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे। तो 3 9 हो गया। अब सभी रास्तों को इंक्लूड करने के लिए एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग का नियम लागू करते हैं। कौन सा नियम, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग नियम लागू करते हैं। तो 9 और 6 को जोड़ दीजिए, या तो एक कार कीजिए या तो एक कार कीजिए। दोनों कार क्या है, एक दूसरे से फ्रीडम है, स्वतंत्र है, जो मन होगा जिस रास्ते से आप जा सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग लाते हैं। तो 6 + 9 क्या हो जाएगा आपका 15, यानी कि आप जा सकते हैं दिल्ली से अहमदाबाद कोलकाता पटना होते पटना 15 विभिन्न रास्तों से आप जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलिए अगले एग्जाम्पल से लेकर हम लोग बात करते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या रहा है। अगला एग्जाम्पल आपको दे दिया है एग्जाम्पल के रूप में कि 1 2 और 4 3 अंक दिया है। क्या दिया, 3 अंक दिया है। अब बोला है कि इन सभी का, इन तीनों अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाई। इसमें कोई आपको डिफाइंड नहीं किया है कि 1 अंक बनाइए, 2 अंक बनाइए, 3 अंक बनाइए, पर हम इस संख्या दिया है 3 अंक, अंक दिया है 3 अंक 1 2 4, इन 4 अंकों को एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं कि इन 3 अंक दिया है उससे 3 अंकीय संख्या ही मैक्सिमम बन सकती है। मिनिमम 1 अंक की संख्या, मैक्सिमम 3 अंक। तो चलिए अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो 1 अंक वाली संख्या कितने बनेगी, 1 अंक वाली संख्या ओ 1 ही बनेगा। क्या बनेगा, ओ 1 ही बनेगा। 2 अंक वाली संख्या या तो ए बनाइए या तो ए बनाइए। अगला 2 अंक वाली संख्या बनाइए। तो 2 अंक वाली संख्या बनेगा तो 2 बॉक्स की आवश्यकता होगी, 2 बॉक्स की आवश्यकता होगी। बोला है कि एक दूसरे के बिना रिपीटेशन के बनाइए। तो पहला में 3 हो जाएगा, 3 गो अंक है, तो दूसरा में 2 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन रूल के दोनों को काउंट क्या है, एक दूसरे पर निर्भर। फर्स्ट वाला रूल है जो सेकंड वाला रूल पर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 अंक की संख्या 6 बन सकता है। अब देखिए हम लोग 3 अंकीय संख्या बनाते हैं, या तो 3 अंक वाली, तो 3 बॉक्स की आवश्यकता होगी। कितने बॉक्स की, 3 बॉक्स की। तो इसमें 3 भराएगा, इसमें 2 भराएगा, इसमें 1 भराएगा। तो इसको मल्टीप्लीकेशन के तो कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। जब 6 आ गया, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 3 भी है ना, 3 अंक है तो कोई 3 अंक की संख्या बना सकते हैं, तो वहां पर 3 हो जाएगा। यानी कि जो मन होगा जिस एक अंक की संख्या बना सकते हैं।
तो 3 वे हम लोगों का एक अंक संख्या बनाने का। 2 अंक संख्या बनाने का 6 है, 3 अंक संख्या बनाने के 6 है। यह है तो इसका मतलब सभी क्या होगा, ऐड होगा, उसे पे क्या है, डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र है, क्या है, फ्रीडम है। तो यह है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 6 प्लस क्या करेंगे 6 बराबर कितना हो जाएगा 15। यानी कि 1 2 3 1 2 4 3 अंकों जो संख्या दिया गया, अंक दिया गया था, इन अंकों के प्रयोग करके 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक वाले संख्या सभी को मिलाकर कितने संख्याएं का निर्माण कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं 15 संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो इसलिए एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग का हम लोग फॉलो किए हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीका से, जिस तरीका से उसमें हम लोग एक नोट पॉइंट लिखे थे, उसी तरीका से इसमें भी इसका भी एक नोट पॉइंट लिखेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, एक रूल लिखेंगे। तो लिखिए, नोट पॉइंट करके लिखेंगे क्योंकि सब एग्जांपल का निचोड़ इसी में आया। यदि किसी एक काम को एम तरीके से, यदि किसी एक काम को एम तरीके से कर सकते हैं और किसी दूसरे काम को, यदि किसी एक काम को एम तरीके से कर सकते हैं, यदि किसी एक काम को एम तरीके से कर सकते हैं और किसी दूसरे काम को जो एक दूसरे से, जो पहले काम पे डिपेंड नहीं हो, उससे एन तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड नहीं हो उसे एन तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों काम को, तो दोनों काम को तो दोनों काम में से कोई एक काम करने के लिए, तो दोनों काम में से कोई एक काम करने के लिए m + n तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक काम करने के लिए m + n तरीके से कर सकते हैं। फिर से सुनिए, यदि किसी काम को m तरीके से और किसी दूसरे काम को n तरीके से कर सकते हैं जो पहले काम से डिपेंड नहीं है, तो दोनों में से कोई एक काम करने के लिए, तो दोनों में से कोई एक काम करने के लिए हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो m + n तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, m + n तरीके से कर सकते हैं। m + n तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग काम। इस तरीका से कोई बच्चे पूछा है किस चीज का पढ़ा रहे हैं और क्या एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट का आपको कराया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद PYQ कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022-23 में पूछा गया यूपीएससी सीसेट क्वालिफाइंग 2 सीसेट का सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, इससे भी हल्का क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 2 3 4 5 6। ये आपका 6 अंक दिया गया है 1 से 6 तक। और पहला क्वेश्चन है इसमें कि आप इसे बनाइए 3 अंकों की संख्या, इन 6 अंकों का प्रयोग करके इन 6 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाइए, 3 अंकों की संख्या बनाइए। और पहला क्वेश्चन दिया है नो रिपीटेशन डिजिट, यानी अंकों का पुनरावृत्ति नहीं करना, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में बोला है आपको कि विथ रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन के, अंकों के रिपीटेशन के साथ।
6 अंक आपको दिया गया है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 अंकों का प्रयोग करके आपको बनाना है 3 अंकीय संख्या। और फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि नो रिपीटेशन डिजिट। इसका कहने का मतलब इन 6 अंकों दिया गया है, इसमें से किसी एक को किसी भी अंक का पुनरावृत्ति नहीं करना है। सेकंड में बोला है विथ रिपीटेशन डिजिट, यानी कि सेकंड में बोला है क्वेश्चन में कि आप अंकों का पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो चलिए आप बनाइए किस प्रकार से आपका आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से आपका मॉडल क्वेश्चन रहता है यूपीएससी सीसैट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, सीसैट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो आप लोग बनाइए और हम फिर तो बनाइबे करते हैं, आपको समझाने की कोशिश तो करबे करेंगे भरपूर कि अच्छे तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप लोग का क्या हो जाए, समझ में आ जाए। नोएडा के समुंदर से भी गहरा हमारे प्यार का, जो अपने मोहब्बत के पन्ने से लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मोहब्बत के पन्ने कभी काला नहीं हुआ करते हैं। तो जिस चीज का लक्ष्य है उसे आप लक्ष्य ऊपर तक रखिए ताकि आपके पहुंचने में आसान हो। अगर उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे तो उसके नीचे वाले जो हो जो आपके अंडर में हो। तो इसलिए आप लोग हर चीज पे लागू करिए, ये नहीं कि प्यार मोहब्बत वाली बातें पे जो शायरी है शायर है केवल प्यार मोहब्बत पे ही लागू कीजिए। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 अंक ये बोला है तो 3 बॉक्स हम लोग लेंगे। कितने बॉक्स, 3 बॉक्स। इसको मान लीजिए फर्स्ट वर्ग, इसको मान लीजिए सेकेंड वर्ग, इसको मान लीजिए थर्ड वर्ग। आप बोलिएगा कि इसको क्यों नहीं फर्स्ट वर्ग माने, आप किसी को भी कोई बॉक्स को फर्स्ट या तो सेकेंड वर्ग मान सकते हैं। चलिए अब हम लोगों को 6 अंक दिया है, बोला है कि नो रिपीटेशन डिजिट। तो फर्स्ट वाले अंक में, फर्स्ट वाले बॉक्स में हम लोग 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। रिपीटेशन नहीं बोला है तो 6 में से एक ले लिए, यानी कि 6 तरीके से, तो एक घट गया तो 5 बच गया। तो इसमें हम लोग 5 तरीके से, इस बॉक्स में 4 तरीके से भर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट काम है जो दूसरे काम पे, दूसरा काम है जो फर्स्ट काम पे डिपेंड है, और तीसरा काम है जो दूसरे और फर्स्ट पे डिपेंड है। तो आपको बताया गया था कि जब एक काम दूसरे पे डिपेंड हो तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग का फॉलो करना। किस चीज का, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग का। चलिए अब हम लोग इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल का काउंटिंग का फॉलो करते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 3, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 4 हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30, 30 40 120। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 6 अंक आपको दिया गया था, उसमें बोला बिना अंकों के प्रयोग करके 3 अंकीय संख्या बनाइए। तो हम लोग बनाने की कोशिश किए तो कितनी संख्या बनेगा, 120 संख्याएं बनेगी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बोला है कि अंकों का रिपीटेशन करना है, 3 अंकीय संख्याएं बनाना है। तो हम लोग को फिर क्या लेना पड़ेगा, 3 बॉक्स लेना पड़ेगा। आप सर्किल भी ले सकते हैं, मैं चतुर्भुज ले रहा हूं, नॉन प्रॉब्लम। इसी प्रकार से तो फर्स्ट बॉक्स को 6 बे रहेगा भरने के लिए। फिर बोला अंकों को आप रिपीटेशन कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो दूसरों में सेम ही अंक ले सकते हैं हम लोग, तीसरों में सेम ही ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। तो एक कार दूसरे पर डिपेंड है तो 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216। अब सभी को एक साथ ले आते हैं मिनिमाइज करके। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल किए हैं। इतना आपका क्वेश्चन था यहाँ तक, और बोला कि 3 अंकीय संख्या बनाइए और अंकों को बिना रिपीटेशन के फर्स्ट में हम लोग बनाए। तो फर्स्ट वाले बिना रिपीटेशन के 120 संख्याएं बनेंगे। फिर बोला कि विथ रिपीटेशन डिजिट अंकों का पुनरावृत्ति करके बना सकते हैं। तो हम लोग दूसरा में ले लिए, तीसरा दूसरा में
अंकों के पुनरावृत्ति किए, अंक 6 था, फर्स्ट बॉक्स में 6 किए, क्वेश्चन बोला गया अंकों का रिपीटेशन कर सकते हैं, तो सेकंड बॉक्स में 6 ही भरे, थर्ड बॉक्स में ही 6 ही भरे। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, क्यों लगेगा कि एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। जब दूसरे पे डिपेंड है तो 216 आ गया, तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया 120 संख्याएं बनेगी, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 216 संख्याओं का फॉर्मेशन होगा। तो आप लोग को समझ में आया, समझ गया कि नहीं समझा, समझ गया। तो चलिए अब हम लोग अगले मॉडल क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा बहुत सारे आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा, ये नहीं कि आपको एक ही प्रश्न बताया जाएगा, बहुत क्वेश्चन बताया जाएगा। आप हार मान जाइएगा प्रैक्टिस करते करते, लेकिन बताने वाले आपको हार नहीं मानेगा, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो दोनों के लिए अपने साथियों को, अपने जो उनसे नो भी रिलेटेड उनको क्या करें, प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हमेशा कि किस तरीका से उसे दे दिया करें। चलो अब हम लोग अगले मॉडल क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, और ये 5 अंक दिया है, और बोल रहा है कि इन 5 अंकों के प्रयोग करके आप 3 अंकीय संख्या बनाइए, 3 अंकों की संख्या बनाइए। और इसमें भी 2 क्वेश्चन दे दिया है। फर्स्ट में बोला नो रिपीटेशन डिजिट, सेकेंड में बोला विथ रिपीटेशन डिजिट। चलिए अब हम लोग इसे बनाएंगे, 3 अंकों की संख्याएं बनाना है। उसमें फर्स्ट वाले था क्या, 0 इंक्लूड नहीं किया था, अब क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन में 0 इंक्लूड कर दिया है। बच्चे फंस जाएंगे कि इसका 0 इंक्लूड करें तो किस तरीका से बनाएं। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, आप लोग हार ना मानिए। चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था, जो बचेगा वो कैसे रचेगा। अगर इतिहास अपने आप को रचना है तो किसी काम में हाथ बटाने के लिए बचिए मत, उसमें हाथ बटाइए, गलती तो गलती ही सही। चलिए अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। हल करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेशन करना है, तो 3 बॉक्स लेना है, 3 को बनाना है। अब देखिए इसमें 0 इंक्लूड करके तो हम लोग को फंसा दिया दोस्त, तो हम लोग को फंसना नहीं है, कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं, आप लेने की कोशिश कीजिए। चलिए अगर मैं मान लेते हैं कि 0 को फर्स्ट बॉक्स में अगर बाहर देते हैं तो अंक के पहले 0 लगाने से संख्या के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर फर्स्ट वाले बॉक्स में हम लोग 0 ले लेते हैं तो आपका 2 अंकीय संख्या बनेगा, ना कि 3 अंकीय संख्या बनेगा। तो हम लोग को संख्या बनाना है 3 अंकीय, तो हम लोग का अनिवार्य है कि फर्स्ट वाले बॉक्स होगा उसमें हम 0 नहीं लेंगे। तो 0 नहीं लेंगे तो इसको कैंसिल हम लोग कर दिए, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में यही चारों में से कोई एगो लेंगे, तो ये चारों में से कोई एगो लेंगे, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में 4 बे ही बचा कि आप 4 अंकों में से कोई एक अंक प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए इन पांचों में से एक अंक प्रयोग कर लिए, 0 को बिलीव करके, लीव करके, तो आप देखिए इन चारों में से अब इधर 0 बैठा सकते, क्यों, क्योंकि अंक के पहले 0 बैठाने से संख्या के अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अंक के बाद 0 बैठाने से संख्या के अस्तित्व में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए अब देखिए इन पांचों में से 4 ले लिए, एक अंक का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। जब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर हम फर्स्ट वाले कॉलम को नहीं तो सेकंड कॉलम और थर्ड वाले कॉलम मिलाकर 2 अंकीय संख्या ही बनेगा। तो हम लोग को बनाना है 3 अंकीय संख्या, तो 4 4 16 16 48, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 48 कि नो रिपीटेशन करके
आप 3 अंक की संख्या कितना बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं 48 संख्याओं का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें रिपीटेशन कर रहा है, 3 अंक का प्रयोग कर रहा है। कितने अंक का? 3 अंक का है। तो फर्स्ट वाले में 0 तो लेना नहीं है, तो 4 ही हम लोग लेंगे। सेकंड वाले में रिपीटेशन कर रहा है तो 0 भी लेंगे, और इसमें इस बॉक्स में जो संख्या ले वो भी लिख सकते हैं, तो 5 हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपका। जब 5 होगा तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड है, तो आपका 100 आ जाएगा। यानी कि पुनरावृत्ति करके आप कितने संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं? तो 100। अब बिना रिपीटेशन के कितने संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं 48। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। किसी कार को करने के लिए क्यों पहले ही डर जाएं कि वो कार मेरे से नहीं होगा। उस कार को करने के लिए आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। जिस तरीका से आप लाल पियर हरियर देखकर अपने अंदर के जोश और जुनून बढ़ा लेते हैं, उसी तरीका से आप किसी कार को करने के लिए अंदर से जोश जुनून और विल पावर बढ़ाइए, तब आप देखिए किस तरीका से अपने जीवन में लाइफ में ग्रोथ करेंगे। चलिए अब हम लोग अगले मॉडल क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे, और फिर पी वाई क्यू को भी हम लोग देखते ही चलेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्या चलते अगले क्वेश्चन पे? तो अगला क्वेश्चन आपका है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इन 6 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय संख्या बनाइए। पहला क्वेश्चन दिया है नो रिपीटेशन डिजिट। सेकंड आपको दिया है विथ रिपीटेशन। चलिए अब कि पहले दे दिया 3 अंक की संख्या, आपकी दे दिया 4 अंक की संख्या। आपको बनाना है कितने अंक की संख्या बनाना है? 4 अंकीय संख्या का क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। चलिए अब हम लोग ऐसे फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, किस प्रकार से बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको हल करने के लिए 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो 4 बॉक्स बनाना है तो फर्स्ट में 6 भी भर सकते हैं, अंकों का रिपीटेशन नहीं है तो आप भर सकते हैं 6 इसमें भी, सॉरी इसमें 5 क्योंकि एक यूज कर लिए, इसमें 4, इसमें 3। अब एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। जब डिपेंड है तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे। तो 6 5 30 और 3 से, यानी कि हम लोगों का आंसर जो आ गया, कितना आ गया? 6 5 30, 648 आ गया। क्या आ गया? 648। नो रिपीटेशन में क्या आ गया? नो रिपीटेशन में। क्या आ गया दोस्त? नो रिपीटेशन में। एक्सट्रीमली सॉरी, कहीं पे हम लोग का हो रहा है थोड़ी सी। नो रिपीटेशन बोल रहा है ना, तो 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो हम लोग को सही था। 6 अंक के, 5 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, सही है। 648 आएगा नो रिपीटेशन में। नो रिपीटेशन करके कितने बना सकते हैं? 640, 600 सॉरी 648 संख्याओं का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग विथ रिपीटेशन में देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आया विथ रिपीटेशन, तो इसमें भी 4 बॉक्स होगा। इसमें बोल रहा है रिपीटेशन करना, तो 6 हो जाएगा। तो आपको 216 इंटू 6 हो जाएगा, तो 636। बाकी हाथ में 3 6 3 9 और 6 दूनी 12, 1298 संख्याओं का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी में आपको बोला है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसी प्रश्न में आपको बोला है, यही सेम प्रश्न और बोला है कि आपको जो बनाना है फर्स्ट में, आपको बोला 4 अंकीय संख्या जो बनाना है वो होना चाहिए आपका सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या होनी चाहिए, 4 अंकीय संख्या। ये थोड़ी सी फंसा दिया हम लोग, लेकिन हम लोग को फंसना नहीं है, हम कंसेप्ट दे रहे हैं, आप ले लीजिए। चलिए सम संख्या बोला है तो हम लोगों को सम संख्या का डेफिनेशन जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 9 रहे, 8 रहे, तो वह क्या है? सम संख्या है। तो हम लोग को लास्ट डिजिट से ही मतलब है। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए 4 बॉक्स लेंगे हम लोग, और देखिए इसमें सम संख्या कौन कौन है। तो एक ए है, एक ए है, एक ए है। ये तीनों में से लास्ट में बाहर आएगा, क्या करेगा लास्ट में? तो 3 गो ले लिए हम लोग, यानी कि लास्ट कॉलम को भरने के लिए क्यों भर रहे हैं? क्योंकि सम संख्या का यहाँ पे डिमांड है। तो सम संख्या हम लोग को 3 दिया है, तो लास्ट वाले कॉलम को 3 तरीके से भर सकते। बच गया हम लोग का 4, कितने बच गया? 5 बच गया। तो इसमें हम लोग 5 तरीके से, इसमें हम लोग 4 तरीके से, इसमें हम लोग 3 तरीके से भर सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है। तो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 3 12 5 छोटिया 180 संख्याओं का सम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। जो 6 अंक दिया है, 4 अंकों का संख्या बना सकते हैं सम संख्या का। नो रिपीटेशन से कितना? 180 संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन अर्थ करते हैं, निर्माण करते हैं विथ रिपीटेशन से। हम लोग बनाते हैं, क्या करते हैं? विथ रिपीटेशन से। तो विथ रिपीटेशन से बनाने के लिए पड़ेगी, तो जरूरी इसमें तो आवश्यकता है कि 3 ही भराएगा। इसमें रिपीटेशन बोला टोटल दिया 6 अंक, तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। क्यों 6 6 भरे? क्योंकि रिपीटेशन बोले। यहाँ पर क्यों नहीं भरे? क्योंकि हम लोगों को सम संख्या 3 ही प्रोवाइड किया गया। इस सभी को मिलाएंगे तो 648 आप लोग का आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल आसान ट्रिक्स के माध्यम से, शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है। मैं बाद में बताया भी इंक्लूडिंग करके आपको समझाया जा रहा है, मिक्स करके समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से आप लोग का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1 2 3 4 और दिया है आपका 6 7। इन 5 अंकों के प्रयोग करके बोला है कि 3000 से बड़ी संख्या का निर्माण कीजिए। 3000 से बड़ी संख्या का निर्माण कीजिए। क्या कीजिए? 3000 से बड़ी संख्या का निर्माण कीजिए। और बोला है कि नो रिपीटेशन डिजिट, क्या करना है? अंकों का प्रयोग, अंकों का रिपीटेशन नहीं करना है। नो रिपीटेशन डिजिट।
चलिए अब हम लोग इसे बनाते हैं। कैसे ये बनेगा हम लोग का, इतना दे दिया। 3000 से बड़ी संख्या बनाने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? 3000 से बड़ी संख्या बनाने की बात कर रहा है। तो हम लोग सोचेंगे कि 3000 से बड़ी हो रहा है तो 4 अंकों की संख्या का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? 4 अंकों की संख्या का फॉर्मेशन फर्स्ट में करेंगे, फिर 5 अंकों की बात करेंगे, फिर 6 अंकों की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या बनाते हैं। तो हाल हम लोग करते हैं दोस्त। तो 4 अंकों के पहले 4 अंकों की फर्स्ट वर्ग में हम लोग संख्या बनाते हैं। तो 4 अंक बनाएंगे तो 4 कॉलम की आवश्यकता होगी। तो 3000 से बड़ी बोला है तो यहाँ पे ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। 3 होगा क्योंकि 3000 से बड़ी बोला है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 भी हो जाएगा तो 3000 से बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम भरने की आवश्यकता है। बच गया 6 में से 4, क्या बच गया? आप लोग को 5 बच गया। यहाँ पे 5 भर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग 4 भर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग 3 भर सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आ जाएगा 5 24 बेत्या 60, कितना आ जाएगा दोस्त? यहाँ पे 4 भर सकते हैं ना, तो आपको आ जाएगा 240। या तो आप 4 अंकीय संख्या बनाइए, या तो आप बनाइए दोस्त, आप बनाइए 5 अंकीय संख्या। जो भी होगा 3000 से बारी ही होगा। तो 3000 से बारी होगा और संख्या का रिपीटेशन नहीं करना है तो इसमें कुछ भर सकते हैं, इसमें 6 भर से रिपीटेशन नहीं करना है, 5 भरेंगे, रिपीटेशन नहीं करना है, 4 भरेंगे, रिपीटेशन नहीं करना है, 3 भरेंगे, रिपीटेशन नहीं करना है, 2 भरेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग तो 6 5 23, 120, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720 संख्या बना सकते हम लोग 5 अंकों की। अब हम लोग 6 अंकों की संख्या भी बनाएंगे जो 3000 से बड़ी ही होगी। तो 6 अंकों की संख्या अब हम लोग बनाते हैं। तो 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम लोग को 6 कॉलम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप लोग को 6 भराएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, नो रिपीटेशन के माध्यम से 3, नो रिपीटेशन के माध्यम से 2, नो रिपीटेशन के माध्यम से 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आ जाएगा 720। तो समझिए, या तो ए बनाइए या तो ए बनाइए। अब तीनों को हम लोग एक साथ करते हैं। ये तीनों में से आपका जो मन करता है 4 अंक के बने, 5 अंक के, 6 अंक, एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, फ्रीडम है। तो हम लोग एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग का फॉलो करेंगे। तो हम लोग फॉलो करते हैं। तो पहला में आपका आया 240, फिर 740, 720, फिर 720। ये 3 अंकों वाली, एक 5 अंकों वाली, 4 अंकों वाली है, ये 5 अंक, ये 6 अंकों वाली, सबको जोड़े तो 1480 आ गया। यानी कि इन चारों 3000 से बड़ी संख्या कितनी बनाई जा सकती है एक दूसरे पे डिपेंड ना रहकर? तो 1480 संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है। यहां तक समझ में आया? यस। चलिए, तो कहा जाता है इश्क में जीने के लिए हर रिस्क उठा लूंगा, इश्क में जीने के लिए हर रिस्क उठा लूंगा, मौत भी आए तो महुआ समझकर गले लगा लूंगा। आप केवल प्यार मोहब्बत और एक दूसरे को बहकाने और फुसलाने में ये शायरी मत लागू कीजिए। ये शायरी अपने निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में लागू कीजिए और आपका जो लक्ष्य है, गोल है, उस पर लागू कीजिए कि मेरा ये लक्ष्य है तो इसके जगह जो लक्ष्य है वो कर लीजिए। लक्ष्य में जीने के लिए हर रिस्क उठा लूंगा,
लक्ष्य में जीने के लिए हर रिस्क उठा लूंगा, अगर मौत भी आए तो मैं हुआ समझकर गले लगा लूंगा। तो इस प्रकार से अपने निजी जीवन में भी शायरी का उपयोग कीजिए। ये नहीं कि लड़कियों के लिए, किसी लड़के के लिए, लड़के हो तो लड़कियों के लिए उपयोग कीजिए, लड़को हो तो लड़कियां हो तो लड़के के लिए उपयोग कीजिए। अरे कोई आपसे संपर्क में है, मान लीजिए कि संपर्क में है, आप इतना डिपेंड क्यों हो जाते हैं कि मुझसे दम हृदय से प्यार करती है, जैसे माँ मुझसे करती है, उसका से प्यार करती है। अरे आपसे हुआ है प्यार, देखकर हुआ होगा, शकल से हुआ होगा। अगर आपको देखकर किसी से प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ है, तो ये 20 से 25 दिन ही अच्छे से चलेगा। सोना मोना टोना, खाना खाया ना खाया, फिर 25वां से 26वां दिन समाप्त अपने आप हो जाता है। अगर माँ की जैसा कोई प्यार करते हैं तो जीवन भर निभाते हैं। तो एक अपने आप को दूसरे पे डिपेंड क्यों मान लेते हो कि तुम ही मेरे जीवन में हो, तुम ही सब कुछ। अरे तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और, इस जमाने में एक लंबी तो नहीं हो, तेरे जैसे एक नहीं हजार हसीनी मेरे लिए है। तो आज तुम्हें जो रिजेक्ट करा है, कल वो तुम्हें सर्च करेगा। तो खुद को सक्सेस बनाओ, इतना सक्सेस बनाओ कि कल तुमसे मिलने के लिए वो तड़प जाए। तो खुद को सक्सेस बनाना समझो। किसी ने आपको साथ छोड़ा है तो आप उससे मोस्ट वेलकम कीजिए, नहीं नहीं कि आप उसके लिए तेजाब उठा लीजिए। आप उसके संपर्क में रहकर जितना आप उससे प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, आपके साथ दे रहे थे, उनसे दूर होकर आप उतना ही साथ दीजिए, उतना ही प्यार कीजिए, ताकि उनको अनुभव हो जाए कि इनसे दूर जाकर हम गलत कर बैठे, तेजाब नहीं उठाना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बीच में आप लोग को आती रहेगी, जिससे आपका माइंड क्या हो जाए, अरे फ्रेश हो जाए। यहाँ पे आप लोग का गलती हो गया है, अरे यार तो ऐड में गलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो ऐड है करता है। यहाँ पे 1680 आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। क्या करते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। तो अगला प्रश्न बनाने के लिए हम लोग को क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन है। मैंने स्लाइड नहीं लाया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सोचा क्यों नहीं कि हैंड रिटन से पढ़ाएं बच्चों को, जिससे ज्यादा टाइम दे पाए, ज्यादा समझ में आए, जिससे क्या एग्जाम हॉल तक कंसेप्ट का क्या हो, कैरी हो पाए, जिससे क्या हो जाए, बच्चे का प्रॉफिट हो जाए, भाइयों बहनों को प्रॉफिट हो जाए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है और 7 दिया है। और बोला कि 2000 से 3000 के बीच तक की संख्या बनाइए। क्या बोला कि 2000 से 3000 तक के संख्या ही बनाइए। और बोला नो रिपीटेशन डिजिट, अंकों का पुनरावृत्ति नहीं करना है। चलिए हम इसका स्वागत किया, मोस्ट वेलकम इन दिस क्वेश्चन। मेरे लाइफ में ऐसा क्वेश्चन आते रहे, यही शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अब मैं इसे हल करते, क्वेश्चन समझिए। बोला कि ये 8 अंक दे दिया हम लोग का, 8 अंक देने के बाद 8 अंक देने के बाद बोला है कि ए जो है, जो हम लोग को 2000 से 3000 के बीच में ही संख्या का क्या करना है, निर्माण करना है। क्या करना है, निर्माण करना है। क्या करना है, निर्माण करना है। तो चलिए अब हम लोग निर्माण के चलते हैं, फॉर्मेशन के रास्ते पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग हाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 4 अंकियां ही पता चला है, 4 अंकों की संख्या ही बनाना है, तो 4 बॉक्स हम लोग को नीड है।
2000 से 3000 के बीच लेना है। तो यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि केवल दो ही संख्या आएगा, तो एक ही बे आएगा। कितना का? एक ही बे आएगा। फिर देखिए आपको कितना आ गया, इस 8 में से एक ले लिया तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 7, यहाँ पे आपको हो जाएगा 6, यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 210 संख्याओं का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन अंकों का बिना रिपीटेशन का प्रयोग करके 2000 से 3000 के बीच की संख्या कितनी बनाई जा सकती है? तो 210 बनाया जा सकता है। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए, अब मैं मॉडल क्वेश्चन तो बड़ी कर लिया, अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि इसका P बाई क्यू किस तरीका से आता है, तब तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा कि नहीं समझाने वाला प्रोवाइडर है जो हम लोग को टाइम वेस्ट कर रहा है कि इसी प्रकार से यूपीएससी सेट क्वालिफाइंग पेपर में प्रश्न आते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे, P बाई क्यू की ओर चलेंगे। तो P बाई क्यू का मैं पेज लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? पेज। तो पेज लेकर आया हूं, बोला है चलिए, बोला है प्रश्न भाषा पे आधारित है। बोला है 3 अंक की संख्या बनाइए। 3 अंकों के संख्या बनाना है और बोला कि प्रत्येक अंक विषम हो। क्या हो? विषम हो। और बोला कि 5 से क्या हो? विभाज्य हो। क्या हो? 5 से विभाज्य हो। तो एक प्रश्न आपका पूछा गया है यूपीएससी पीटी 2022 में। कब पूछा गया है? यूपीएससी पीटी 2022 में। चलिए पहले समझिए, बोला कि 3 अंकों की संख्या का निर्माण कीजिए। प्राकृत संख्या का, कौन से? नेचुरल नंबर का। कौन सी? नेचुरल नंबर का। और बोला कि प्रत्येक अंक जो होगा वो विषम होगा। कौन सा होगा? विषम होगा, जो 5 से विभाज्य हो। लेकिन जो संख्या हम लोग बनाएंगे, उस जो भी संख्या बनी XYZ, वो किससे पूर्णतः विभाजित होना चाहिए? 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। चलिए अब हम लोग विषम अंक बोला तो हम लोग विषम के अंक चुनते हैं। अंक मुझे 10 ही होता है, 10 में से हम लोग को क्या करना है? विषम अंक चुनना है। तो विषम अंक हो जाएगा हम लोगों का, विषम अंक हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका 5 विषम संख्या है। यही पांचों का प्रयोग करके आपको 3 अंक की संख्या बनाना है, जो आपका क्या हुआ है? 5 से विभाज्य। तो हम लोग 3 बॉक्स लेंगे। क्या लेंगे? 3 बॉक्स लेंगे। और देखिए और समझिए, क्या इस प्रश्न में और छूटा हुआ है? तो इस प्रश्न में और बोला है कि बिना रिपीटेशन किए बिना अंकों को क्या करना है? बिना रिपीटेशन करना है, अंक का पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो यहाँ पे 5 से विभाज्य का नियम बोलता है कि अंत में 5 या तो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक ही भराएगा। क्या भराएगा? एक ही अंक लिया जाएगा। के अंक लिया जाएगा? एक ही अंक लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए इन पांचों में से एक का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पे 4 लिया जाएगा, यहाँ पे 3 लिया जाएगा। एक कार्य है जो दूसरे पे डिपेंड है, तीसरा कार्य है जो दूसरे और फर्स्ट पे डिपेंड है। तो आई होप कि मल्टीप्लीकेशन रूल ही लगेगा, तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा।
तो 3 अंकों की संख्या प्रत्येक अंक विषम हो और 5 से विभाज्य हो तो ऐसी संख्या बिना अंकों का प्रयोग किए बिना ऐसी संख्या 12 बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि किस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्मेशन करता है, एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन को कंडक्ट करता है। अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रोवाइड कर देता, आपको कंसेप्ट और मॉडल क्वेश्चन नहीं करवाते, तो क्या इस प्रश्न का आप हल कर पाते हैं? तो इस प्रकार से यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसे उतारिए और समझिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से प्रश्न पे चलते हैं? अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला पीटी का ही यूपीएससी सी सेट में पूछा गया प्रश्न है जो लैंग्वेज पे आधारित है। जो आपको एग्जांपल में समझाया गया था कि 3 शहर है, तीनों शहर में भिन्न भिन्न जाने के लिए, एक शहर में जाने के लिए एक से दूसरे शहर में 3 भिन्न रास्ते हैं, दूसरे से तीसरे शहर में जाने के लिए 2 भिन्न रास्ते हैं। तो दो एक कार दूसरे पार पे डिपेंड है, तो आपका टोटल कितने रास्ते हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका टोटल कार कितना हो जाएगा? तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और इसे बनाने की पूरी उम्मीद और तरीके से बारीकी से समझिए और उसे बनाइए, ताकि आप लोगों का क्या हो, आनंद मिले कि नहीं मैंने आज क्लास में आया, कुछ ना कुछ हम लोग लर्न किया, कुछ ना कुछ सीख मिला। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। ये भी भाषा पे आधारित ही है। बोला है 0 x y रूप की कितनी संख्या है जहां x और y विहीन शून्येतर अंक है। चलिए बोला 0.xy कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जहां x और y विभिन्न शून्येतर अंक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो यूपीएससी में ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन देता है। ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि बच्चे ऑप्शन देखकर तुक्का मार देते हैं और अपने आप को क्या कर दे, मेहनत नहीं कर पाते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। चलिए तो इसे हल करने के लिए शून्येतर कहने का मतलब होता है कि जिसमें शून्य शामिल ना हो उसी को बोलते हैं शून्येतर। तो चलिए x 0 दिया उससे आप लोग डरिए मत, वैसे दिया है। तो x बाई दिया है तो 2 बॉक्स तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि x बाई जो भिन्न शून्येतर है। आपको अंकों की संख्या है 10 होते हैं लेकिन विहीन शून्येतर बोला यानी कि शून्य शामिल नहीं होनी चाहिए। तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। अगर शून्य बोलता तो हम लोग 0 को भी ले लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको 9 भराएगा, यही 9 में से कोई एक भराएगा, यानी कि फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए हम लोग के पास कितने तरीके हैं, 9 तरीके हैं। और सेकंड बॉक्स को भरने के लिए 8 तरीके हैं क्योंकि अंकों का बिना रिपीटेशन बोला है। क्या बोला है? अंकों का पुनरावृत्ति नहीं किया जा सके। अगर किसी प्रश्न में बोले कि अंकों का पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता तो उसमें लागू नहीं करना है। अगर किसी प्रश्न में पूछे ना बोले कि अंकों का पुनरावृत्ति करना नहीं करना, उस प्रश्न अपने आप से करनी चाहिए कि उस प्रश्न में आपको दिया गया है, आपके लैंग्वेज में छिपा हुआ है कि अंकों का पुनरावृत्ति कर सकते हो। इसमें मेरे से छूट गया है, अंकों का पुनरावृत्ति नहीं करना है
नो रिपीटेशन डिजिट, यानी अंकों का पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो अब देखिए 8 होगा तो नौतिया 9×8 = 72, यानी कि 72 संख्याओं का पुण्य क्या कहा जा सकता है, 72 संख्याओं का आपका क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जाता है, फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा नहीं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ तक उतारिए और समझिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग PYQ देखेंगे। अभी तो PYQ ही देख रहे हैं, फिर एक दो प्रश्न और है हम लोग का PYQ का, उसे हम लोग करके आज के लिए क्लास यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। फिर हम लोग इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल। हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे, ताकि हम लोग का क्या हो, कंटिन्यूटी बना रहे। क्या हो, कंटिन्यूटी बना रहे। क्या रहे, कंटिन्यूटी हम लोगों का बना रहे। चलिए आप लोग उतार लिए। आप लोग कितने मुन्ने राय हैं और देश का सिपाही हैं, कितने तरीके से आप बारीकी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। और कौन से प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे। कौन से प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। कौन से प्रश्न पे चलेंगे, अगले प्रश्न पे हम लोग अब बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न बनाने के लिए हम लोग अगला स्लाइड की आवश्यकता पड़ेगी। जब अगला स्लाइड की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग PYQ क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 3 4 से 1 2 3 4 अंक दिया है और बोला है कि नो रिपीटेशन, यानी कि अंकों का रिपीट पुनरावृत्ति नहीं करना है। और 4 अंकों की संख्या 2000 से कम, 2000 से कम कितना अंकों का, या 4 अंकों की संख्या बनाना है। क्या करना है, 4 अंकों की संख्या रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन क्या करना है, बनाना है। और बोला है कि 4 अंकों की संख्या जो बनेगा उसका योग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2000 से कम होना चाहिए। योग जो होगा 2000 से, संख्या जो बनेगा वो 2000 से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। जो संख्या 4 अंकों की संख्या जो बनेगा वो 2000 से कम हो, क्या हो, कम हो। तो जो संख्या बनेगा उसका योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ये आपका पूछा गया है UPSC PT 2023 में। कब पूछा गया है, UPSC PT 2023 इस क्वेश्चन को समझिए, हम शॉर्ट लैंग्वेज बताएं। 1 2 3 4 आपका क्या दिया, 4 अंक दिया है और बोला बिना पुनरावृत्ति अंकों को किए बिना आप 4 अंकों की संख्या बनाइए जो कि 2000 से कम हो। और जो जिन जिन 4 अंकों की संख्या बनेगा अंत में सभी 4 अंकों की संख्या का योगफल निकालिए
जो योग आएगा वही तो पूछ रहा है। और कब पूछा गया? यूपीएससी पीटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। 4 अंक बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? 4 अंकों की बॉक्स लेंगे। क्या लेंगे? 4 बॉक्स लेंगे। जब 4 बॉक्स लेंगे हम लोग तो देखिए क्या करेंगे? 4 बॉक्स लेंगे। जब 4 बॉक्स लेंगे हम लोग तो ये 2000 से कम बोला। अगर यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं तो 2000 से ज्यादा बन जाएंगे। 3 लेते हैं, 4 लेते हैं तो 2000 से ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोगों का एक ही भराएगा। क्या भराएगा? एक ही अंक भराएगा। कितना भराएगा? एक ही अंक ले पाएगा। और वो अंक क्या है? आपका 1 हो गया। बाकी बच गया आपका 2 3 4। क्या बच गया? 2 3 4। तो आपका 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4। यहां तक एक संख्या बना। फिर हम लोग बना सकते हैं 1000 से 2000 से कम संख्या। तो यहाँ पे आपका एक ही होगा। यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, यहाँ पे आप 4 रहने दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे एक ही होगा। यहाँ पे आप 4 ले लीजिए, यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, यहाँ पे आप 2 ले लीजिए। क्या कीजिए? 2 ले लीजिए। फिर यहाँ पे एक ही छोड़िए। यहाँ पे आप क्या ले लीजिए? यहाँ पे 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। फिर यहाँ पे एक ही छोड़िए। यहाँ पे आप ले लीजिए क्या ले लीजिए? यहाँ पे आप ले लीजिए 4 ले लीजिए, 3 2 4 ले लीजिए। हो गया आपका 2 4 3 हो गया है। 2 4 3 नहीं हुआ है। 2 4 3 एक और ले लीजिए। यहाँ पे आप ले लीजिए तो यहाँ पे आप ले लीजिए 1 2 3 4। 1 2 3 4 हो गया है। 1 2 3 4 1 4 3 4 1 4 3 2 हो गया। 1 2 4 3 1 2 4 3 हो गया है। 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 नहीं हो 1 3 4 2 नहीं हुआ। यही 6 अंकों 6 संख्या है जो 2000 से कम बनेगी। यही को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। जो ऐड आएगा वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 79 98 हम लोग का ऐड आ जाएगा। ये ऑप्शन में था। बच्चे से अगर कंसेप्ट नहीं समझा होगा तो किस प्रकार से बच्चा समझ पाएगा, बना पाएगा? संभव ही नहीं है। कैसे बना पाएगा? संभव ही नहीं है। जब कंसेप्ट ही नहीं है उसके पास तो किस प्रकार से बना पाएगा? तो चलिए अब हम लोग इसे कंसेप्ट समझ गए हैं तो अब हम लोग बना दिए। चलिए अब हम लोग का एक प्रश्न और बच रहा है, उससे हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करते हैं बनाने का। चलिए आप इसे उतारिए और समझिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसे कि इसका। चलिए आप इसे उतारिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न पे क्या करेंगे? बात करेंगे कि अगला प्रश्न किस प्रकार से। एक और है जो यूपीएससी पीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, उस पे हम लोग बात करेंगे। इससे आप उतारिए और समझिए, फिर मैं उस पे आपको बात करते हैं। चलिए आप इस प्रश्न को आप लैंग्वेज में लिखिए। मैं लैंग्वेज में लिखाते हैं क्योंकि मैं इसका पेज में लिख कर नहीं लाए हैं तो रफ पेज है। चलिए आप इसे आप लैंग्वेज में लिखिए, फिर हम इसे हल करेंगे। यूपीएससी पीटी कब का प्रश्न है? यूपीएससी पीटी 2022 का प्रश्न है। कब का प्रश्न है? यूपीएससी 2000 पीटी 22 का। लिखिए क्वेश्चन।
आपका क्वेश्चन है ए कॉमा बी और सी तीन स्थान इस प्रकार है, ए बी और सी तीन स्थान इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए से बी जाने के लिए, ए से बी जाने के लिए, ए से बी जाने के लिए आपको तीन विहीन मार्ग है। कितने तीन विहीन मार्ग है? तीन विहीन मार्ग है। और बी से सी के लिए, बी से सी के लिए आपको चार विहीन मार्ग है। कितने हैं? चार विहीन मार्ग है। तो बी से सी के लिए जाने के लिए चार विहीन मार्ग है और ए से सी के लिए, और ए से सी के लिए तीन विहीन मार्ग है। कितने हैं? तीन विहीन मार्ग है, तीन विहीन मार्ग है। ए से सी के जाने के लिए तीन विहीन मार्गों से हम लोग जा सकते हैं। तो इन रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति, तो इन रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति, तो इन रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति विभिन्न मार्गों से ए से सी तक, ए से सी तक जा सकता है। बोला कि ए बी सी तीन विहीन मार्ग हैं, तीन स्थान हैं। तो बी से सी, ए से बी जाने के लिए तीन भिन्न रास्ते हैं, बी से सी के लिए चार भिन्न रास्ते हैं और ए से सी के जाने के लिए तीन भिन्न रास्ते हैं। तो बोला कि ए कोई व्यक्ति जो होगा जो ए से सी जाना चाहता है तो इन भिन्न भिन्न रास्तों का प्रयोग कर कर कितने भिन्न मार्गों से जा सकता है। चलिए अब मैं इसे समझाते हैं। या तो कोई व्यक्ति, या तो कोई व्यक्ति ए से भाया बी होते हुए सी तक जाए, तो ए से सी जाने के लिए बहाया बी होते हुए जाएगा कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति जाएगा तो आपको 3 इंटू 4 करना पड़ेगा। तो आपको 12 रास्ता होगा ए से भाया बी होते हुए सी तक जाने के लिए। फिर देखिए 12 हो जाएगा। फिर देखिए अगर कोई व्यक्ति चाहे कि नहीं यहां से ए से भाया बी होते हुए सी ना जाए, हम डायरेक्ट जाए ए से सी, तो ए से सी जाने के लिए आपको क्या रास्ता है? ए से सी जाने के लिए आपको 3 रास्ते हैं। तो या तो ए रास्ता से जाइए या तो ए रास्ता से जाइए। जब आप दोनों में से कोई एक रास्ता से जाएंगे तो एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग का आप नियम फॉलो करेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे? 12 प्लस 3 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? 15 भिन्न रास्तों से ए जो होगा सी तक जा सकता है। तो यही हम लोग का ऑप्शन में था, 15 भी ऑप्शन में था। जो बच्चे का कंसेप्ट सही होगा वो अच्छे से बनाकर आया होगा। तो चलिए हम लोग को आज का क्लास यहीं पर विराम करते हैं और इस क्लास को मैं आगे कंटिन्यूटी करेंगे, क्योंकि मेरा भी क्लास है तो मैं भी क्लास जब न करूंगा तो आप लोग को कैसे करवा पाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर एवरीवन।